समाज के तमाम बुराइयों का सामना किया है हजारों साल। और याद कीजिए, समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी और उसमें काम भी किया हम लोगों ने। तो समाजवादी लोग देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए, लेकिन ये जो भाषा आई है बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। वोटों की ताकत तो कमजोर है। मैं उसी दिन अपने लिए मंत्र समझ लिया कि हमको इस वोट को सहेजना है, और सहेजा, ठीक से सहेजा। हम तो सीखते हैं, हर चीज से सीखते हैं। नमस्कार, यूआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। उत्तर प्रदेश की सियासत में 80 लोकसभा सीटों पर जिस तरह से दावा करती हुई नजर आई बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती कि इन 80 की 80 लोकसभा सीटों पर इस बार बहुजन समाज पार्टी जीत हासिल करती हुई नजर आएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया, बल्कि इसके बदले के परिणाम सामने आए। 4 जून को लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए, जिसमें देखा गया कि बहुजन समाज पार्टी शून्य पर ही आ गई। सुपड़ा साफ हो गया बहुजन समाज पार्टी का। लेकिन अब यहाँ पर मायावती क्या अपने किसी अहम फैसले में बदलाव करेंगी? हम बात कर रहे हैं उस फैसले के बारे में जब मायावती को बार बार प्रस्ताव मिल रहे थे कि इंडिया गठबंधन का वह हिस्सा बन जाएं। क्या मायावती इंडिया अलायंस का हिस्सा अब बनना चाहेंगी या फिर नहीं? दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन रहा वो रंग लाता हुआ नजर आया। देखा गया कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से समाजवादी पार्टी 36 सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आई। आधे से ज्यादा सीटों पर जिस तरह से सपा और कांग्रेस के गठबंधन ने जीत हासिल की, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी महज 34 सीटों पर ही सिमटती हुई नजर आई। लेकिन यहां पर देखा जाए तो अब मायावती को क्या फैसले में बदलाव करने पड़ेंगे यदि इंडिया अलायंस की तरफ से एक बार फिर से उन्हें प्रस्ताव दे दिया जाए? आखिरकार ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल अब बात यहां पर एक बार फिर से गठबंधन पर आकर अटक जाती है। गाजीपुर से नवनिर्वाचित सांसद अफजाल अंसारी ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया और उनके उस बयान के चलते अब कयास अटकलें तेज हो चुके हैं। एक बार फिर से सवाल उठ चुके हैं कि वाकई में सपा और बसपा का गठबंधन यूपी की सियासत में एक बार फिर से होता हुआ नजर आएगा या फिर नहीं। सबसे पहले यहाँ पर अफजाल अंसारी का वो बयान सुना देते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के लिए उन्होंने क्या कुछ कहा था। देखिए जरा। समाज ने तय कर लिया है, समाज ने तय कर लिया है, नेतृत्व को समाज की बात स्वीकार करनी पड़ेगी, और नहीं तो वैसे ही पिछली बार बिना स्वीकार किए 403 में 1 सीट पे है, बिना स्वीकार किए 80 सीट में 0 सीट पे है। तो ये तो जिन बस्तियों में गाजीपुर में वोट पड़ा आपसे छुपा है। अगर दलित समाज का वोट अफजाल अंसारी के खाते की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा तो रिजल्ट दूसरा होगा, और नहीं तो बसपा के अलग होने के बाद वोटों की ताकत तो कमजोर है। मैं उसी दिन अपने लिए मंत्र समझ लिया कि हमको इस वोट को सहेजना है, और सहेजा, ठीक से सहेजा। हम तो सीखते हैं, हर चीज से सीखते हैं, और विकल्प खुला रखते हैं, कहाँ से कौन सा ज्ञान मिल जाए और उस ज्ञान की रोशनी में मुझे मार्ग मिले। आपने सुना अफजाल अंसारी किस तरीके से बात रखते हुए नजर आए। उनका कहना साफ तौर पर रहा कि अगर मायावती आने वाले समय में भी 2027 में अगर विधानसभा चुनाव होते हैं, अकेले लड़ती हैं, तो 2024 की तरह ही इस पार्टी का हाल हो जाएगा, यानी कि शून्य पर ही ये पार्टी आ जाएगी। आपको याद दिला दें कि 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो सपा और बसपा ने मिलकर चुनाव लड़े। 10 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने जीत हासिल की, 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी, और मिलाकर यहाँ पर देखा गया कि 15 सीटों पर जीत हासिल कर ली गई थी। लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी अपने खाते में एक भी सीट लाने में कामयाब नहीं हुई है। ऐसे में अब यहाँ पर यही सवाल बन रहे हैं कि 2027 में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो क्या बहुजन समाज पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी? आखिरकार मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद को साथ लेकर क्या गठबंधन करना चाहेंगे समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर या फिर नहीं? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। लेकिन इन सवालों के बीच यहाँ पर रोड़ा बनते हुए वही बयान नजर आ रहे हैं मायावती के,
के जो बीते पिछले लंबे वक्त पहले उन्होंने दिए थे। दरअसल आपको याद दिला दें कि मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर ही साफ तौर पर कह दिया था कि चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, उस राजनीतिक दल के साथ वह गठबंधन करना नहीं चाहेंगी, अकेले ही अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी। और दूसरी ही तरफ यहाँ पर वह सपा मुखिया अखिलेश यादव का जो बदला हुआ रुख था उसे लेकर कहती हैं कि गिरगिट की तरह उन्होंने रंग बदला। और ऐसे में अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि वह जरूर किसी के दबाव में आकर इस तरह की बातें कर रही हैं। तो सुनिए जरा वो पुराने बयान यहाँ पर क्या कुछ संकेत देते हुए नजर आए थे। सभी वर्गों के लोगों को बीएसपी से जुड़ना तथा इन्हें फिर सत्ता तक पहुंचना बहुत जरूरी है, किंतु इन्हें यहाँ ये बात भी जरूर ध्यान में रखकर चलना होगा कि ये लोग अपने इस मकसद में कामयाब ना हो सके तो उसके लिए यहाँ सभी विरोधी पार्टियां अंदर अंदर एक होकर व किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके इन्हें हमेशा सत्ता से दूर बनाए रखना चाहती हैं, जिनसे इन्हें हर स्तर पर सावधान रहना होगा तथा गुमराह भी नहीं होना है। और इस मामले में ताजा उदाहरण ये है कि अभी हाल ही में विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। इसके साथ ही पिछले महीने पार्टी की ऑल इंडिया की बैठक में आम सहमति से श्री आकाश आनंद को मैंने अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो उसके बाद से बीच में अब मीडिया में ये भी फर्जी व गलत खबरें प्रचारित की जा रही हैं कि ऐसा लगता है कि अब बीएसपी प्रमुख जल्दी ही राजनीति से संन्यास लेने वाली है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है, जबकि मेरी जिंदगी का आखिरी सांस भी पार्टी को मजबूत बनाने में ही लगा रहे। कोशिश रही कि सभी दलों को जोड़ने का प्रयास हो और इधर अखबारों और टीवी के माध्यम से तरह तरह के रूमर भी उड़े। हमारी कोशिश लगातार रहेगी कि इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत हो, इंडिया गठबंधन में कैसे और दल जुड़े। जहां तक आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में कह रहे हैं, समाजवादियों ने तो सम्मान देने का काम किया है और हमेशा सम्मान कैसे बढ़े उसका भी कभी आपने देखा होगा। मुझे तो वो समय याद है जब समाजवादियों ने संकल्प लिया था कि देश की प्रधानमंत्री उस वर्ग से हो जिन्होंने समाज के तमाम बुराइयों का सामना किया है हजारों साल। और याद कीजिए, समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी और उसमें काम भी किया हम लोगों ने। तो समाजवादी लोग देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए, लेकिन ये जो भाषा आई है, जब मैंने ये कहा कि हम लोग सम्मान देंगे और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जब पीडीए की बात हम करें, पीडीए में हमारे दलित भाई भी हैं, आधी आबादी भी है, और जब आधी आबादी को सम्मान की बात कहें तो वो इस तरह रंग बदलने की बात कह रही हैं। वो इसलिए कह रही होंगी, शायद उन पर दबाव कहीं से है, दबाव की वजह से ऐसी बात कह रही होंगी। आपने सुना कि किस तरीके से बयानबाजी अब भी तेज है। अब अफजाल अंसारी ने जिस तरह से बातें कही हैं, ये देखना होगा कि वाकई में अफजाल अंसारी ने जो भविष्यवाणी की है वो सच होती हुई नजर आएगी। 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में, और ऐसे में देखा जाए तो हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लंबे वक्त से राज कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी कहीं ना कहीं खतरे में इस बार पड़ती हुई नजर आई। अयोध्या में बीजेपी ने हार का सामना किया। रामनगरी अयोध्या, जहां से बीजेपी वोट बैंक को पूरी तरीके से साधने की तैयारी में थी। भगवान राम के मंदिर का भव्य यहां पर जिस तरीके से मंदिर बनाया गया, और ऐसे में देखा गया कि बीजेपी यहीं से हार जाती है। तो अब यहां पर सीएम योगी की कुर्सी भी खतरे में पड़ती हुई नजर आई। लेकिन अब यही देखना होगा कि आप बीजेपी को यहां पर मात देने में अखिलेश यादव, मायावती और कांग्रेस पार्टी मिलकर अब कामयाब होते हुए नजर आएंगे 2027 में, या फिर नहीं। शिवपाल सिंह यादव, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2027 में जब चुनाव
चुनाव होंगे तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही बनेंगे। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में आखिरकार 2027 के लिए मायावती अपने फैसले में बदलाव करती हैं या फिर नहीं, क्योंकि उन्होंने एक वक्त ये भी कहा कि अगर गेस्ट हाउस कांड ना हुआ होता तो उत्तर प्रदेश में आज भी सपा बसपा का गठबंधन राज कर रहा होता। लेकिन गेस्ट हाउस कांड के बाद हमने देखा कि 2019 में ये गठबंधन था, लेकिन मायावती इस बार ये बातें कहती हुई नजर आई। अब देखते हैं कि मायावती अपने उन बयानों के बाद क्या कोई ऐसा बयान भी सुनाएंगे आने वाले दिनों में जिससे कि यहाँ पर कुछ सीटों पर वह जीत हासिल करती हुई नजर आए। सपा और बसपा का गठबंधन यूपी की सियासत में होना चाहिए या फिर नहीं, क्या दोनों को एक साथ आना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय रख सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।